अब जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। आप इतना तो जानते ही हैं कि जब भी एक कंपनी आईपीओ लेके आती है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करना है, जो कि आप बता भी रहे हैं 90%। यानी अगर पब्लिक से 90% एप्लीकेशंस नहीं आई तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं आपको उनका भी पैसा वापस करना पड़ेगा और कंपनी खुलने से पहले ही बंद हो जाएगी, यानी वो आईपीओ बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। लेट्स से एक कंपनी 1 लाख शेयर्स का इशू लाना चाहती है, तो 1 लाख शेयर्स का अगर इशू लाना चाहते हैं तो कम से कम 90,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 90,000 से भी कम आई, मान लो पब्लिक ने एप्लीकेशन ही केवल 80,000 शेयर्स की दी, तो आपको इनके भी पैसे वापस करने पड़ेंगे, आप इशू नहीं कर सकते, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका पूरा नहीं हुआ। इस डर की वजह से कंपनी क्या करती है, अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। नाम पे फोकस करिए, अंडर राइटर्स। वो अंडर राइटिंग देते हैं, लिखित देते हैं, अंडर राइटिंग कि भैया हम आपकी कंपनी के शेयर बिकवाएंगे और अगर नहीं बिक पाए तो हम खरीद लेंगे। अंडर राइटर ने अंडर राइटिंग दिया कि हम आपकी कंपनी के शेयर्स बिकवाएंगे। हम पब्लिक को समझाएंगे कि इस कंपनी के शेयर ले लो। तुम शेयर ले लोगे तो तुम पता नहीं चलेगा रातों रात कहां से कहां तुम पहुंच जाओगे, मतलब कहां से कहां। और फिर भी अगर पब्लिक नहीं मानी, पब्लिक ने नहीं खरीदे, तो हम खरीद लेंगे। अच्छा, जो अंडर राइटर्स होते हैं ना, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग पर्सन होते हैं। मतलब कोई भी ऐरा गहरा अंडर राइटिंग नहीं कर सकता। अब अंडर राइटिंग करना चाहे नहीं कर सकते, क्यों? पैसा नहीं, पैसा क्यों चाहिए? पब्लिक ने नहीं खरीदे तो खरीदने पड़ेंगे ना, यही तो मतलब है। आमतौर पे प्रैक्टिकली क्या होता है, एक से ज्यादा अंडर राइटर मिलकर के अंडर राइटिंग करते हैं। करोड़ों अरबों का इशू आ रहा है, एक अंडर राइटर का अंदर नॉर्मली इतना दम नहीं होता, तो मे बी 3 4 5 अंडर राइटर्स का ग्रुप मिलकर अंडर राइटिंग कर रहे हैं। बट एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, तो उसमें एक अंडर राइटर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें इसमें करना क्या होगा? हमें इसमें या तो हमसे पूछेगा एग्जाम में कि सर आप हमको अंडर राइटर का कमीशन बता दीजिए कितना बनेगा। भाई ये पूरा काम जो अंडर राइटर कर रहा है, आपकी टेंशन वो ले रहा है, तो किस लालच में ले रहा है? कमीशन के लालच में। तो या तो वो आपसे पूछेगा कि सर उसका कितना कमीशन बनेगा हमको बता दीजिए, या फिर मे बी जर्नल एंट्रीज भी पूछ लेगा उसकी, और या फिर ये पूछ लेगा कि आप बताइए सर अंडर राइटर की नेट लाइबिलिटी कितनी बनती है। नेट लाइबिलिटी मतलब उसको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। सपोज करिए एक कंपनी है 1 लाख शेयर का इशू लेके आ रही है। 1 लाख शेयर का इशू लेके आ रही है, और मान लीजिए आपने उसको अंडर राइट किया। आप मान लीजिए हर एक बच्चा अपने आप को मान ले कि आप अंडर राइटर है अकेले। आपने पूरा 1 लाख शेयर्स अंडर राइट कर रखे कि सर हम बिकवाएंगे, नहीं बिक पाए तो हम खरीदेंगे। लेट्स से पहला केस, आपके थ्रू 1 लाख शेयर्स बिक भी गए, एप्लीकेशंस 1 लाख शेयर्स की आ गई। बात यह आती है अब आपको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? एक भी नहीं। क्या आपको कमीशन मिलेगा? मिलेगा। कितने शेयर पे मिलेगा? जितने शेयर आपने बेचे। तो 1 लाख शेयर आपके थ्रू एप्लीकेशन आई। चलो इसका आंसर दूसरे क्वेश्चन के बाद। दूसरा क्वेश्चन सुनो। 1 लाख शेयर का इशू था, आपने 1 लाख शेयर अंडर राइट करे, एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर की। दैट मीन्स बैलेंस जो कमी रह गई, जो डेफिशिट है, 20,000 की। 1 लाख में 80,000 की आई, 80,000 की। मिनिमम से नहीं, जितना आपने अंडर राइट किया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन किनारे कर दो। तो 20,000 की कमी है, आप खरीदेंगे 20,000 शेयर। आपको कमीशन मिलेगा कि नहीं? दूसरे क्वेश्चन का पहले आंसर दो। मिलेगा? मिलेगा आपको कमीशन। कितने पे मिलेगा? लेकिन 3 ऑप्शन दे रहा हूं। 1 लाख पे, दूसरा ऑप्शन 80,000 पे, तीसरा ऑप्शन 20,000 पे। 1 लाख पे, 20,000 पे, 80,000 पे, तीनों आ रहे हैं, और चौथा भी कोई किसी का है? देखिए, समझिएगा,
कमीशन अंडर राइटर को मिलता है जितनी उसने ग्रॉस अंडर राइटिंग करी उस शेयर पे। मतलब अगर उसने 1 लाख शेयर के अंडर राइटिंग करी तो कमीशन उसको 1 लाख शेयर पे ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि उसके थ्रू एप्लीकेशन 1 लाख शेयर की आई है कि कम आई है कि ज्यादा आई है। 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई तो भी तुमको 1 लाख शेयर पे कमीशन मिलेगा। पहले वाला क्वेश्चन 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई तो भी तुमको 1 लाख शेयर पे कमीशन मिलेगा। 1,50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई तो भी तुमको 1 लाख शेयर पे कमीशन मिलेगा। क्योंकि रिमेनिंग शेयर तो जो कमी रह गई, जो अंडर सब्सक्रिप्शन था, वो तो तुम खरीद ही रहो। तो कमीशन का पार्ट बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है। जितनी ग्रॉस लाइबिलिटी मतलब जितना उसने अंडर राइट किया था, कमीशन उतने शेयर पे मिलता है इनटू इश्यू प्राइस से करते हैं। मतलब सर, मतलब 10 रुपए का शेयर अगर हम 15 रुपए पे इश्यू कर रहे हैं तो कमीशन निकालने के लिए 10 मल्टीप्लाई नहीं करते, 15 करते। 10 का शेयर 10 पे इश्यू कर रहे हैं तो 10 इश्यू प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू कमीशन परसेंटेज। मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर अंडर राइट करे, हर एक शेयर का इश्यू प्राइस 15 था तो 1 लाख इंटू 15, 15 लाख, और लेट से कमीशन का रेट था 2.5%, तो 15 लाख का 2.5% जो आएगा वो आपका कमीशन। सर कमीशन की एंट्री क्या होगी बुक्स में, ये भी क्लियर कर दो। कंपनी के लिए जो कमीशन कंपनी पे कर रही है, ये खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का बचपन में आपने रूल पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये जो कमीशन हम देने वाले हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। तो मे बी हम कमीशन देंगे, मे बी ब्रोकरेज भी देंगे, मे बी दोनों देंगे। जो भी देंगे वो डेबिट, यानी कमीशन दे रहे तो कमीशन अकाउंट डेबिट, ब्रोकरेज दे रहे तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट। टू किसको दे रहे हैं? अंडर राइटर, टू अंडर राइटर। फिर अगली एंट्री में हम अगर पेमेंट कर रहे होंगे तो अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक आप बात समझ गए? अब बात करते हैं, हो सकता है कुछ शेयर की एप्लीकेशंस कम पड़ गई हो। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन हम चाहते थे, आपने अंडरराइट भी 1 लाख शेयर के लिए किया था, बट एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर की, तो 20,000 शेयर आप खरीदेंगे? यस और नो? 20,000 शेयर आप खरीदोगे, यानी आप कंपनी को 20,000 शेयर पे पैसा दोगे। कंपनी आपको 1 लाख शेयर पे जो कमीशन बनता है वो देगी, और 20,000 शेयर पे जितना इश्यू प्राइस है आप कंपनी को वो दोगे। तो आमतौर पे क्या होता है, कंपनी नेट करके आपसे ले लेती है। मतलब मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर इंटू 15 रुपए का इशू प्राइस है, एज्यूम कर रहे हैं, इंटू 2.5%, यानी कमीशन है 37,500 का। 80,000 की तो एप्लीकेशन आ गई पब्लिक से, 20,000 की कम है, तो 20,000 इंटू 15, आप 3 लाख रुपए देने वाले हो, कंपनी आपको 37,500 देने वाली है, तो कंपनी उसको नेट करके आपसे 2,62,500 केवल और केवल डिफरेंस निकाला 262,500 आपसे ले लेगी। तो पहली एंट्री तो वो वही कर रही है। क्या कर रही है सर? क्या कर रही है? कमीशन अकाउंट डेबिट। मैं आपको एंट्री सिखाता हूं तो वहां पे अमाउंट लिख के तो आपको जल्दी समझ आएगा। कमीशन या ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट जो भी है, लेट्स से कितना निकला था, 37,500 कितना निकाला था? 30 मैक्सिमम फिगर है। टू अंडर राइटर और ब्रोकर है तो ब्रोकर, ठीक है, तो आमतौर पे टू अंडर राइटर, टू ब्रोकर को भूल जाते हैं। फिर सर क्या होगा, अगली एंट्री में अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 37,500, बट उससे हमें पैसे लेने थे 3 लाख, 37,500 देना था, तो हम उससे कितने पैसे ले लेंगे? 262,500। अब फिर उसके बाद नहीं, गलत किया इन्होंने, इन्होंने गलत लिखा, मैं सही कराता हूं, रुकिए। टू ब्रोकर लिख, देखिए ऐसे समझिए सिंपल भाषा में, इधर आओ, नॉर्मल चलते हैं, वर्ज नहीं करते। कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, कितना बताया था हम लोगों ने? 30, हाँ ये 37,500, कुछ भी फिगर अपने मन से निकाल ली कि 1 लाख शेयर का अंडर राइटिंग था, 15 रुपए आप इश्यू प्राइस पकड़ो, 2.5 का हमने एज्यूम किया कमीशन करिए 37,500, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपके थ्रू पूरी एप्लीकेशंस आ गई थी, आपने पूरी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई थी, यानी आपको कोई भी शेयर खरीदना नहीं है, तो दूसरी एंट्री में कंपनी आपको पैसा दे देगी, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट 37,500 टू बैंक 37,500। क्लियर? अब मैं दूसरा केस की तरफ चलता हूं। मान लो आपका कमीशन यही बना, तो कमीशन पहले मैं अलग अलग एंट्री लिखूंगा, फिर मर्ज करके भी समझा दूंगा। कमीशन टू अंडर राइटर 37,500, अंडर राइटर को आपने पेमेंट किया तो अंडर राइटर टू बैंक 37,500,
और दूसरे केस में ग्रीन वाले पेन में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पब्लिक से एप्लीकेशन केवल 80,000 शेयर की आई है, 20,000 शेयर अंडर राइटर खरीद रहा है। तो 20,000 शेयर जब अंडर राइटर खरीदेगा तो अगर सेपरेट एंट्री की बात करें तो अंडर राइटर से हम बैंक अकाउंट डेबिट पैसा लेंगे 3 लाख रुपए। सर ये 3 लाख कैसे निकाल लो? हम मान रहे हैं 20,000 शेयर है, 15 रुपए का इशू प्राइस है, तो 20,000 इंटू 15 टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू 10 यानी 2 लाख नॉमिनल वैल्यू, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना जाएगा? 20,000 इंटू 5 यानी 1 लाख। समझ पा रहे हैं हमने क्या किया है? अब हम चाहें तो ये जो दो एंट्रीज हैं सेकेंड एंड थर्ड, इसको मर्ज कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड सर अगर मर्ज करोगे तो क्या बनेगा मैं बताता हूं, इन्होंने गलत लिखा है। अंडर राइटर अकाउंट तो डेबिट होगा 37,500 से, बैंक डेबिट होगा, बट 3 लाख से डेबिट नहीं होगा। 262,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। तो पहली एंट्री में हमने खर्चा बुक किया कमीशन टू अंडर राइटर, फिर दूसरी एंट्री में ये काम कर दिया अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा लिया कंपनी ने अंडर राइटर से नेट करके कि भैया तुमसे 3 लाख लेने हैं, 37,500 देने हैं, तो 262,500 तुम हमको दे दो, हम तुमको शेयर इशू कर देते हैं 2 लाख की नॉमिनल वैल्यू के, 1 लाख के प्रीमियम पे। तो ये फिगर्स एक बार और समझा दें क्या? आ गई समझ में कि नहीं? ये हम लोगों ने माना था 1 लाख शेयर्स का इशू था, पूरा अंडर राइटिंग थी, 15 रुपए का इशू प्राइस मान रहे हैं, 2.5% कमीशन एज्यूम कर रहा हूं। फिर ये बैंक की फिगर कैसे आई थी सर? बैंक की फिगर ऐसे आई थी बेटा कि उससे 20,000 शेयर के 15 रुपए के हिसाब से लेने थे 3 लाख, लेकिन 37,500 का कमीशन कंपनी पे करेगी, तो कंपनी ने नेट करके 262,500 ले लिया। ये 2 लाख की फिगर कैसे आई सर? 20,000 शेयर हमने इशू करे, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू, 20,000 के शेयर इंटू 5 का प्रीमियम में गया। अलग अलग भी कर सकते हैं, मर्ज करके भी कर सकते हैं, और अगर शेयर खरीदना ही नहीं है तो फिर तो ये रेड पेन वाला काम करना है, कमीशन टू अंडर राइटर, अंडर राइटर टू बैंक। अगर उसका पूरा काम हो गया, उसको शेयर नहीं खरीदने, तो कमीशन तो हम तब भी देंगे ही ना। तो कमीशन अगर हम दे रहे हैं तो फिर तो ये एंट्री कर लेंगे सिंपल, कमीशन टू अंडर राइटर टू बैंक। और अगर शेयर भी देने हैं तो सर क्या हम अलग अलग भी कर सकते हैं? 3 भी कर सकते हैं। ठीक है, हम 3 कर लेते हैं, घर में 2 में नहीं समझा रहा, हम 3 भी कर सकते हैं। कमीशन टू अंडर राइटर टू बैंक, फिर शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा ले रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक, तो अभी तक हमने 2 बातें आपको सिखाई। पहली बात हमने ये सिखाई कि कमीशन हमेशा पूरे पे मिलता है जितना उसने अंडर राइट किया था। पूरा का मतलब जितना उसने अंडर राइट किया था। तो अगर 1 लाख शेयर अंडर राइट किया तो कमीशन 1 लाख शेयर पे ही मिलेगा। दूसरी बात मैंने आपको एंट्री समझाई। अब तीसरी मेन बात जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, इन 2 पे कम आने के चांसेस रहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कम चांसेस, आ भी जाएगा तो आप कर लेगा, आपको सिखा दिया। क्वेश्चन बनता है कि सर आप बताओ कि उसको कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ये तो बड़ा आसान है सर, कि अगर उसने 1 लाख शेयर के लिए अंडर राइट किया था, 80,000 शेयर की एप्लीकेशन उससे आई, तो 20,000 शेयर वो खरीदेगा। आसान तो है। अब मैं इन क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करूंगा, तब आप बताना आपको क्या लगता है। बहुत ध्यान से आप सभी लोग मेरी तरफ देखिएगा। 1 लाख शेयर्स का इशू था, एक ही अंडर राइटर है, उसने पूरे 1 लाख शेयर को अंडर राइट किया। जब एप्लीकेशंस आई तो पता चला कि 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन उस अंडर राइटर के थ्रू आई है, और 20,000 की एप्लीकेशन कंपनी के पास डायरेक्ट आई है। सर कहने का क्या तात्पर्य है आपका? कंपनी की भी हो सकता है मार्केट में कुछ रेपुटेशन हो, कुछ लोगों ने डायरेक्टली कंपनी में अप्लाई किया हो बिना अंडर राइटर के थ्रू, तो 20,000 की डायरेक्ट आई। सर ये पता कैसे चलता है? ये पता ऐसे चलता है, अंडर राइटर के थ्रू जो एप्लीकेशंस आती हैं उसमें जो स्टैंप लगी होती है वो अंडर राइटर की लगी होती है। ये मैं आपको देसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो ऑनलाइन सब अप्लाई होता है, बट सीखने के लिए देसी तरीका समझना पड़ेगा। तो जैसे अंडर राइटर ने अपना पिटारा अटैची खोली, आपको रिझाया कि शेयर खरीद लो, आप नाम खरीदेंगे, पिटारे से फॉर्म निकाला, एप्लीकेशन फॉर्म निकाला, उस पर अपनी मोहर लगा दी, लाल सिंह अंडर राइटर, ठीक है ना। तो जिस फॉर्म, कंपनी के पास फॉर्म है, कंपनी ने उसको बाइफरकेट किया कि जिन पे अंडर राइटर की मार्किंग है, मार्किंग मतलब मोहर, उनको हम बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, MARKED, मार्क्ड, जिसपे मार्किंग है, कोई चिन्ह है। जैसे किसी को पहचानते हैं तो इनके चेहरे पे मसा है, ये तिल है, वैसे ही मार्क्ड एप्लीकेशन जिसपे स्टैंपिंग है।
तो 80,000 की मार्क्ड आई है, 20,000 की अनमार्क्ड आई है। अनमार्क्ड मतलब जिसपे किसी का कोई भी मार्किंग नहीं जानी, डायरेक्ट आई है। सवाल ये आता है सर, अंडर राइटर कितने शेयर खरीदे? मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। 1 लाख शेयर आपने अंडर राइट करे थे, बट आपके थ्रू आई है 80,000। 20,000 पब्लिक के थ्रू कंपनी के पास डायरेक्ट आई है। अंडर राइटर को शेयर कितने खरीदने पड़ेंगे? क्वेश्चन समझ पा रहे? हाँ जी बताइए। 0। ओके, एक आंसर आ चुका है 0। ओके, बाकी लोग 0। वेरी गुड। और 0। अंडर राइटर को मैं एक और ऑप्शन देता हूं, सेकंड ऑप्शन। एक तो 0 आ रहा है, एक 20,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। देखिए, पहले तो हमें अपने दिमाग में ये समझना पड़ेगा, क्या लगता है आपको 20,000 पे कमीशन? नहीं, कमीशन का देखिए चैप्टर तो पहले हमने क्लोज कर दिया। कमीशन मैडम पूरे 1 लाख शेयर्स पे मिलेगा। कमीशन तो हम देंगे ही देंगे। कमीशन तो जितनी उसने ग्रॉस अंडर राइटिंग करी थी उस पे देंगे, तो कमीशन तो हम 1 लाख पे देंगे। सवाल आता है शेयर खरीदेगा कि नहीं। क्योंकि भाई दिल से अच्छा, जैसे इनकी आवाज आई कि भाई अगर मान लो कुछ भी उसको नहीं खरीदवाएंगे तो फिर उसको कमीशन भी 20,000 पे नहीं देंगे, कमीशन फिर हम 80,000 पे देंगे, क्योंकि तुमने अपना काम ही नहीं किया। देखिए, समझने की बात यह है, हमें अंडर राइटर से किसी तरीके को कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है, हमें अपना काम सही करना है। अगर हम इन केस उससे कहते हैं कि तुम 20,000 शेयर खरीद लो, तो क्या हम 1,20,000 शेयर इशू कर देंगे? 1,20,000 कैसे हुआ? 80,000 तो आई थी उसके थ्रू, 20,000 वो और खरीदेगा, 1 लाख वो, 20,000 हमारे पास डायरेक्ट आई है। 1,20,000 शेयर हम इशू कर नहीं सकते, क्योंकि जो इशूड कैपिटल थी उससे ज्यादा कैसे अलॉट कर दोगे? 1 ही लाख कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन, हमारे पास जो डायरेक्ट आई उनको हम मना कर दें, उनको रिजेक्ट कर दें कि लो हम तुमको कुछ नहीं देंगे, और अंडर राइटर्स कहे तुमने अपना काम सही से नहीं किया तो ये तुम्हारी पेनल्टी 20,000 शेयर तुम खरीदो। बट ये करना जायज नहीं है। यानी इस केस में अंडर राइटर कोई भी शेयर नहीं खरीदेगा, उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कमीशन दिल पे पत्थर रख के हम पूरे 1 लाख शेयर पे उसको देने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये? अच्छा, अगला केस। सर अगर मान लीजिए एप्लीकेशन अंडर राइटर के थ्रू एक भी नहीं आई, पूरी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ गई डायरेक्ट, अंडर राइटर सोता रहा, तारक मेहता देखता रहा और उसके उसने कुछ भी काम नहीं किया, क्या उसको कोई शेयर खरीदने पड़ेंगे? आंसर इज नो। क्या उसको हम कमीशन देंगे? देंगे। दिल पे पत्थर रख के हम उसको कमीशन दे देंगे। ठीक है, 1 लाख शेयर पे ही देंगे। अगले केस में आते हैं एक और। 1 लाख शेयर उसने अंडरराइट करे और उसके थ्रू एप्लीकेशन आ गई है 1.5 लाख शेयर की, कमीशन दे? यस और नो? कमीशन देंगे। शेयर खरीदेगा वो? नहीं। कब? क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड है ना। हाँ। और कमीशन कितने पे दोगे, 1 लाख शेयर पे कि 1.5 लाख? 1 लाख। कमीशन हमेशा हमने 1 ही लाख पे देना, ये बार बार आपको बता रहा। अगला केस लेते हैं बहुत ध्यान से। सपोज करते हैं 2 अंडर राइटर है, मान लो एक आर्मन ने अंडर राइटिंग किया और एक हर्षिता ने अंडर राइटिंग करा। ये 2 अलग अलग अंडर राइटर है। मैं कंपनी हूं, 1 लाख शेयर का इशू लाना चाहता हूं। लेट्स से 50% इन्होंने अंडर राइट कर दिया, 50,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहे, 50,000 शेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले रहे। इनको कमीशन कितने पे मिलेगा? आर्मन को 50,000 पे और हर्षिता को 50,000 पे। अब मान लो आर्मन ने क्या किया, बहुत मेहनत करी और आर्मन के थ्रू जो एप्लीकेशन आई वो 1 लाख शेयर्स की आ गई। हर्षिता ने कुछ नहीं काम किया, घर पे बैठी रही आराम से, और इनके थ्रू एक भी शेयर की एप्लीकेशन नहीं आई। इनके थ्रू आनी थी 50,000, आ गई 1 लाख शेयर, इनके थ्रू कुछ भी नहीं आई। और कंपनी के पास डायरेक्ट भी कुछ नहीं है, अनमार्क भी कुछ नहीं है, सब पे आर्मन की मार्किंग है। 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन, 1 लाख शेयर का इशू था, 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन भी आई, बट हुआ ये है कि आई है सारी इनके थ्रू कुछ भी नहीं आई। क्या हर्षिता को हम कमीशन दे? कितने शेयर पे? 50,000। आर्मन को कमीशन दे 50,000 पे, उनको भी देंगे। ये बात आप बिल्कुल अच्छे समझ गए हैं। क्या हर्षिता को कोई शेयर खरीदने पड़ेंगे? नहीं। आर्मन को कोई शेयर खरीदने पड़ेंगे? किसी को कोई शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे। बिल्कुल सही आपका आंसर है। अब इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन बताना है। एप्लीकेशंस आई हैं टोटल 80,000 शेयर्स की, जिसमें सब में आर्मन की मार्किंग है, हर्षिता की मार्किंग बिल्कुल भी नहीं किसी भी शेयर पे। 50,000 इन्होंने अंडरराइट किया था, 50,000 इन्होंने। सवाल आता है हर्षिता को कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे? 20,000 कि 10,000? कमी कितनी है? 20,000 की। कैसे कमी, कैसे 20,000 की? 1 लाख शेयर का इशू है, 80,000 तो आ गई कंपनी पर, 20,000 की कमी। तो इनको खरीदवाएं कि इनको खरीदें कि आधा आधा?
कि जैसे अंडर राइटिंग आधी आधी हुई थी तो आधा आधा कर दे, 10 तुम करी तो 10 तुम। भाई वो तो अपना काम कर ही चुका है, वो तो 50,000 से ज्यादा ही काम कर चुका है यार, वो कुछ नहीं खरीदेगा। कौन खरीदेगा? हर्षिता। कितने खरीदेंगी? 20,000। ठीक, अगला केस, इन दोनों के थ्रू कुछ एप्लीकेशन नहीं आई, कंपनी के थ्रू पूरी 1 लाख, कंपनी के पास डायरेक्टली अनमार्क यानी जिसको बोले पूरी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आ गई, इन दोनों को कुछ शेयर खरीदने नहीं, कमीशन तो दे ही देंगे 50,000 रुपए दोनों को, लेकिन शेयर नहीं खरीदे। अगला, इन दोनों के थ्रू कुछ भी नहीं आई और कंपनी के पास डायरेक्टली आई है 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। 20,000 शेयर की कमी है, तो कितने आर्यमन को खरीदवा दें और कितने? 10,000 इनकी लाइबिलिटी है 10,000 शेयर खरीदने की और 10,000 इनकी है। कैसे निकाला आपने 10,000? जीएल के रेशियो में बांट दिया, जीएल बोले तो ग्रॉस लाइबिलिटी। अच्छा मान लो कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 80,000 शेयर्स की और आर्मन की तरफ से आई है 20,000 शेयर्स की और हर्षिता की तरफ से आई है 5,000 शेयर्स की। डायरेक्ट अनमार्क्ड आई है 80,000, आर्मन की तरफ से आई है 20,000 और हर्षिता की तरफ से आई है 5,000। हर्षिता को कितने खरीदने पड़ेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, आर्मन को कुछ भी नहीं। अब इन्हीं भावनाओं के साथ आइए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आखिरी वाला कैसे हुआ? 1,05,000 हो गया ना, 80,000 डायरेक्ट आई, 20,000 आर्मन के थ्रू आई, 1 लाख हो गया। हाँ 20,000 अलग आई, अलग अनमार्क्ड वो थी, 20,000 अलग थी और 5,000 अलग थी, तो 1,05,000 हो गया, ठीक है। तो अपने पास काफी सारे क्वेश्चन है करने के लिए, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बिल्कुल। आइए देखें क्या है। तो 3 से 5 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वापस कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जैसे 1,05,000 आ गई, ओवर सब्सक्राइब है तो कंपनी रिजेक्ट कर देगी, या प्रोराटा अलॉट, वो तो कंपनी समझे, कंपनी पास ओवर सब्सक्राइब के केस में कंपनी जो करती है वो करेगी। वो तो अभी हम बताएंगे कैसे शो करना है वो सब। हाँ वो तो कंपनी अपने साथ नहीं, वो तो आपसे क्या लेना देना, आपको कमीशन अपना मिले, कंपनी समझे, ठीक है। ओके, सनफ्लो लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, द होल ऑफ द इशू, होल मतलब 100%, 100% ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। कैसे? रेड 40%, ये अंडर राइटर के नाम, इनको और कोई नाम नहीं मिले तो लाल सफेद नीला कर दिया इन्होंने। रेड 40% और व्हाइट 30% अंडर राइट करो और ब्लू 30%, यानी 50,000 का 40% निकालना। 20,000 शेयर रेड कह रहा है हम बिकवा देंगे, 50,000 का 30% 15,000 शेयर व्हाइट कह रहा है हम बिकवा देंगे और ब्लू भी कह रहा है 15,000 शेयर हम बिकवा देंगे, दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 50,000, राइट। तो 100% अंडर राइटिंग है। आगे देखते हैं हुआ क्या है। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में 90% उम्मीद है कि क्वेश्चन में हमेशा अंडर सब्सक्राइब होगा, क्योंकि अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो किसी भी अंडर राइटर को कुछ भी खरीदने की नीड नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल, आउट ऑफ विच 10,000 shares had the stamp of red, 5,000 share had the stamp of white, 10,000 shares of blue। कह रहा 40,000 शेयर की टोटल एप्लीकेशन आई। जब हमने 40,000 शेयर की एप्लीकेशन को बाइफरकेट किया, अलग अलग किया, तो हमको पता चला कि इसमें से 10,000 शेयर की ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे किसकी मार्किंग है? रेड की, और 5,000 शेयर पे व्हाइट की, एंड और कितनी बोल रहा है? 10,000 शेयर पे ब्लू की। बट अगर आप टोटल करें इसका तो ये तो 25 हुआ। सर एप्लीकेशन तो 40,000 शेयर के लिए आई, डिफरेंस कितना है? 15,000 शेयर का, तो बाकी क्या होंगी? इनको बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे आप? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, देखते हैं आगे क्या बता रहा है क्वेश्चन। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर डिड नॉट बियर एनी स्टैम्प। अगर ये लाइन एग्जाम में ना भी बताता तो भी आप ये निकाल लेंगे ना बैलेंसिंग फिगर कि 15,000 अनमार्क्ड। डिटरमाइन करनी लाइबिलिटी अंडर राइटर की। अब मेरी तरफ आइए, इधर देखिए, बहुत ध्यान से सिर्फ आप देखते रहिएगा। ग्रॉस लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ये 3 है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, और चाहे तो एक टोटल का भी कॉलम हम बना सकते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो 50,000 इंटू कितना था?
40, 30, 30, 50,000 का 40%। सभी लोग पहले देखते रहना इधर, ये सबको समझ आ रही है ये कैसे हो रहा है? टोटल 50,000, जो भी ग्रॉस लायबिलिटी होती है उसमें से हम पहले मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देते हैं। एग्जाम में हम फुल फॉर्म ही यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। सर मार्क्ड रेड में कितनी माइनस करें? रेड की कितनी, व्हाइट की, ब्लू की, टोटल माइनस करके जो बचता है वो कहलाता है बैलेंस। बताओगे जरा कैसे कैसे, कितना? 10,000, 10,000 और 5,000 बचा। अब एक ऑप्शन ये है कि हम इन लोगों से कहें रेड से कि तुम 10,000 शेयर खरीद लो, व्हाइट से तुम 10,000 और ब्लू से कहें तुम 5,000 खरीद लो, यानी टोटल 25,000 शेयर हम खरीदवा दें। बट ऐसा हो नहीं सकता। रीजन बीइंग 50,000 शेयर में 40,000 की तो एप्लीकेशन तो हमारे पास आई है, 10,000 की तो कमी है, 25,000 कैसे खरीदवा दोगे इनको? अब समझ पा रहे हैं? दैट मीन्स हमें इस 15,000 का भी बेनिफिट देना पड़ेगा इन लोगों को। अच्छा, किसको दे? रेड को दे, व्हाइट को देंगे, ब्लू को दे? तीनों को इसका बेनिफिट देंगे। क्या बराबर बांट दें? जो जीएल है इनका उसी रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में हम इस अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट दे देते हैं। यानी अनमार्क्ड एप्लीकेशन सर है 15,000, बेनिफिट देने का मतलब माइनस कर देंगे, इतने मत खरीदो, इतने तो हमारे पास नहीं, जो कमी है बस वो खरीद लेना। सर 15,000 को उसी रेशियो में बांटो बेटा, 40%, 30%, 30%, 15,000 का 40%, 6,000, 4,500 और 4,500। अब जो बचा ये आई इनकी नेट लायबिलिटी, यानी 4,000 तुम खरीद लो, 5,500 तुम खरीद लो और 500 तुम खरीद लो। यानी इतनी कमी तो थी, 10,000 की कमी थी। 50,000 में 40,000 की तो एप्लीकेशन आई थी, कमी कितनी थी? 10,000। 10,000 का बाइफरकेशन हो गया। रेड को 4,000 खरीदने पड़ेंगे, इसको 5500, इसको 500। एक बार और समझाता हूं कैसे निकाला। सबसे पहले सबकी ग्रॉस लायबिलिटी लिख दी ग्रॉस लायबिलिटी में मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दी, बैलेंस आया। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी माइनस कर दी, फिर जो बैलेंस आया वो नेट लायबिलिटी है। सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा समझा दीजिए। आओ इधर देखो, हेडिंग डाली नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर, या और सुंदर तरीके से डाली तो स्टेटमेंट शोइंग नेट लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, बाकी जो अंडरराइटर के नाम है वो डाल दिए। एक टोटल का कॉलम आप साथ में अगर एग्जाम में बना लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि क्रॉस चेक होता रहेगा कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। फिर उसी के ब्रैकेट में लिख दिया कि रेड ने 40% अंडरराइट किया, व्हाइट ने 30% और ब्लू ने 30%, यानी ग्रॉस लायबिलिटी निकाल दी इन द एग्रीड रेशियो 20,000, 15,000, 15,000। ये मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया। इसमें पहले क्या माइनस करेंगे, मार्क की अनमार्क? पहले मार्क्ड एप्लीकेशन अपने ने माइनस करी, तो जो दी हुई थी एग्जैक्टली, है ना, वो देंगे हमेशा क्वेश्चन में, तो वो हम लोगों ने क्वेश्चन में से माइनस कर दी, बैलेंस आया। उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करी, बट अनमार्क्ड एप्लीकेशन किस रेशियो में माइनस की है? जीएल के रेशियो में। अनमार्क्ड एप्लीकेशन हमेशा किस रेशियो में माइनस होती है? हमेशा जीएल के रेशियो में। आंसर आ गया नेट लायबिलिटी। बोलो समझ में आ रहा है आपको? इसमें अब कोई डाउट है अगर आपको, या कोई भी चीज की ये क्यों माइनस किया या ये कैसे फिगर आई? क्लियर है? मैं और क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको क्लियरिटी के लिए, पहले एक बार सारी चर्चा कर लेता हूं, फिर आपको पूरा टाइम दूंगा करने के लिए। आप होमवर्क मांगेंगे तो वो भी दे दूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, 2 मिनट के लिए कॉपी बंद कर देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक बार समझ में आ गया तो करने में कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन मत देखना, बहुत 2 लाइन का क्वेश्चन है, बस उसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन अपना बनाएंगे। इस कंपनी ने इशू करे हैं 50,000 इक्विटी शेयर, ऑफ विच ओनली 60% वाज अंडर रिटन बाय ग्रीन। कई बार क्या होता है बेटा, जो कंपनी होती है ना, उसको लगता है यार पूरी अंडर राइटिंग क्यों कराएं, क्योंकि अगर आप जैसे इस क्वेश्चन में अंडर राइटिंग करा रहे थे पूरे 50,000 शेयर्स की, तो आपको कमीशन भी 50,000 शेयर्स पे देना पड़ा। जितनी अंडर राइटिंग कराएंगे उतना देना पड़ेगा। कई बार कंपनी को ऐसा लगता है कि सर मार्केट में हमारी गुडविल है, कुछ एप्लीकेशन तो खुद ही डायरेक्टली ही आ जाएंगे हमारे पास, अंडर राइटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ परसेंटेज तो अपने आप आ जाएगा। तो जहां हमें डाउट लगता है कि लेट्स से हमें लगता है सर 40% एप्लीकेशन तो खुद के थ्रू आ जाएंगे, तो हम अंडर राइटिंग केवल 60% की कराएं, हम काहे 100% की अंडर राइटिंग करा के कमीशन बांटते फिरे? तो उसको कहते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। ये थी कंप्लीट अंडर राइटिंग का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन था कंप्लीट अंडर राइटिंग का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल अंडर राइटिंग में क्या करते हैं। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर, ऑफ विच ओनली 60% वाज अंडर रिटन बाय ग्रीन। ग्रीन अंडर राइटर का नाम है। 50,000 का 60% बताओगे? 30,000। एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड इन ऑल।
टोटल एप्लीकेशन 45,000 शेयर की, कंपनी को चाहिए थी 50,000, 5,000 की कमी। ये सबको समझ आ रहा है? 5,000 की इन ऑल, आउट ऑफ विच, जिसमें से एप्लीकेशन जो 26,000 की थी वो मार्क थी। यानी ग्रीन कह रहा था कि सर हम आपके 30,000 शेयर बिकवा देंगे, 50,000 का 60% 30,000, और ग्रीन के थ्रू आई है 26,000, कमी पड़ रही है ग्रीन के थ्रू 4,000, बट कंपनी में टोटल कमी है 5,000 की, टोटल कमी 5,000। क्वेश्चन ये आता है हम ग्रीन को 5,000 शेयर खरीदने को कहें कि 4,000, 5,000 क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया, बाकी कंपनी जो ओढ़ रही थी कि हम बेच लेंगे बेच लेंगे, तो बेसिकली आपने कंप्लीट अंडर राइटिंग तो करा ही नहीं, सारी लायबिलिटी मेरी थोड़ी ना है, तो हम तो कितने खरीदेंगे? 4,000। अच्छा, ग्रीन को कमीशन कितने में मिलेगा? पूरे 30,000 शेयर पे मिलेगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये तो क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया है 4,000 शेयर। ठीक, अब मैं इसी क्वेश्चन से बहुत सारे फेरबदल करूंगा आपको कुछ और कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, तो बहुत ध्यान से आंखें पूरी स्क्रीन की तरफ रखिएगा। मान लीजिए ये पूरा क्वेश्चन यही होता जैसा लिखा है, बस ये 45,000 की जगह यहां पे लिखा होता 50,000 शेयर, बाकी कहीं कोई अंतर नहीं, यहाँ पे वही 26,000, यहाँ पे वही 60%, बाकी कहीं कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर मान लो ये 45,000 की जगह 50,000 लिखा होता, तो ग्रीन को कितने शेयर खरीदने पड़ते? क्योंकि 4,000 की तो कमी दिख ही रही है ग्रीन की, तो क्या 4,000 शेयर ग्रीन को खरीदने पड़ते? कितने लोग कह रहे कुछ भी शेयर ग्रीन को खरीदने नहीं पड़ते? सभी का दिमाग बड़ा तेजी में चल रहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है भाई। कंपनी क्यों ही ग्रीन को कुछ भी कहे कि तुम खरीदो, हमारे पास तो पूरी एप्लीकेशन आ गई है, तो 4,000 शेयर की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ग्रीन को ऐसे में कोई भी शेयर नहीं खरीदने पड़ेंगे। कमीशन पूरे 30,000 शेयर पे आप देंगे, इश्यू प्राइस के हिसाब से मिलता है, फेस वैल्यू के हिसाब से नहीं मिलता है। दूसरा चेंज, मान लो इसको 45 ही कर देते और ये 26,000 की जगह होता 30,000, कुछ भी नहीं खरीदने पड़ते, पक्का? 30,000 शेयर की बात थी, उसने अपना काम पूरा कर दिया, उसको कुछ भी नहीं खरीदने पड़ता। अगला चेंज, मान लो ये होता 20,000, 30,000 की थी, तुम्हारे से आप 20,000 आए, 10,000 की कमी, कितने खरीदवाते उसको? 5 की 10? तो देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, इसमें आपका दिमाग लग रहा है कि भैया कमी तो 10 की थी इसकी तरफ, बट हमारे लिए तो 5,000 कम है, तो हम उसको 10 क्यों खरीदवाएंगे? 5,000 खरीदवाएंगे, सही आंसर आता 5,000। सबको समझ में आ गया? 10,000 नहीं आता। समझ पा रही हैं आप? सब लोग समझ पा रहे हैं? पक्का? अगला सुनो, मान लो ये सब कुछ यही होता, ये 45,000 नहीं होता, ये 48,000 होता, तो ग्रीन को कितने शेयर खरीदने पड़ते हैं? बाकी वो 26 ही रहता। आर यू श्योर कि 4,000, 2,000 है ना, विच एवर इज लोअर? ओके, और अगर ये 48 नहीं 49 होता तो 1,000, और 50,000 होता कुछ भी नहीं। और सर अगर ये 40,000 होता तो क्या होता? 10,000, 4,000, पक्का? क्योंकि उसकी तो कमी 4,000 है, 4,000 तो कभी नहीं खरीदेगा, तुम्हारे में भले ही 10,000 की कमी हो, वो 4,000 खरीद लेगा, बाकी तुम समझो। पक्का? समझ में आ गया? अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे पार्शियल अंडर राइटिंग का जब क्वेश्चन होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको बता रहा था टोटल एप्लीकेशन 45,000 आई, जिसमें से 26,000 मार्क्ड है, तो आपने बड़े आराम से किया कि भैया 30,000 टोटल तुमने अंडर राइटिंग करी थी और 26,000 मार्क्ड है, 4,000 तुम्हारी लाइबिलिटी। बट कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा बना जिसमें ये लाइनें नहीं लिखी थी, ये दिया ही नहीं एग्जाम में, तो बिल्कुल गोचू गोचू कर देते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है यहां तक, और लिखा है डिटरमाइन लाइबिलिटी ऑफ ग्रीन, यानी एप्लीकेशन फॉर 45,000 शेयर वर रिसीव्ड इन ऑल। ये बता ही नहीं रहा है कि इस 45,000 में कितनी मांग है और कितनी, आप समझ पा रहे हैं दिक्कत क्या है? एग्जाम में हम बैठे हैं, हमको नहीं पता है कि इस 45,000 में कितनी मांग है कितनी अनमांग है। अब हम ऐसे में क्या एज्यूम करें? 3 ऑप्शन अगेन दे रहा हूं आपको, जो आपको अच्छा लगे वो बताइएगा। पहला ऑप्शन, हम ये मान लें कि पूरी 45,000 ग्रीन के थ्रू आई होंगी, यानी पूरी 45,000 को मांग मान लें। दूसरा ऑप्शन, हम ये मान लें पूरी 45,000 अनमार्क्ड होंगी।
और तीसरा ऑप्शन हम ये मान लें कि 45,000 का फिर 60% मार्क दूंगी उसी रेशियो में और 40% अनमार्क दूंगी। थर्ड वाला, तीसरा पक्का बिल्कुल सही है। यानी ऐसे केस में हम यही एज्यूम करेंगे कि सर 45,000 की 60% ग्रीन के थ्रू आई होंगी। जब हमें डिटेल नहीं देगा तो हम ऐसा ही एज्यूम करेंगे। यानी कितना आएगा, 27,000 है। यानी उसकी लाइबिलिटी थी 30,000, 27,000 तुम्हारे थ्रू आई, 3,000 तुम्हें खरीदना पड़ेगा। हाँ 3,000 उसको खरीद। अच्छा ऐसा एक और ऑप्शन आ रहा है अर्शिता की तरफ से, चौथा ऑप्शन, कि हम ये मान लें कि 45,000 में 30,000 उसके थ्रू आ गई, बाकी सब कंपनी के थ्रू। कंपनी के लिए जाती नहीं हो जाएगी, कंपनी के लिए जाती नहीं हो जाएगी। कोई भी जजमेंट ये पूरा ग्रीन के फेवर में चला गया और फिर तो हर केस में लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी ग्रीन की। जब आप ये मान लेंगे 45,000 में ग्रीन के थ्रू 30,000 आ गई तो हर केस में आंसर आएगा जीरो। वो क्वेश्चन बना रहा है बहुत दिल लगा के, आप कह रहे जीरो। जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं एग्जाम में आंसर नहीं आ सकता, बट मैं ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जरा इधर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखते हैं आप इसमें क्या बताते हैं। गुड्स अर्थ लिमिटेड इशूड 30,000 6% डिवेंचर ऑफ एनरेडी, 6% इंटरेस्ट का रेट हमारे मतलब का नहीं। ये इंटरेस्ट किस पे दे रहे हैं, अंडर राइटर को दे रहे हैं। डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट हमारे मतलब का नहीं। ओके, 60% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय ब्लैक, अगेन पार्शियल अंडर राइटिंग है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 28,000, एप्लीकेशन फॉर 28,000 वर रिसीव्ड बाय कंपनी होना चाहिए, रिसीव्ड वर्ड लिखा ही नहीं है। डिवेंचर्स द लायबिलिटी ऑफ, कौन सी अंग्रेजी है, डिटरमाइन द लायबिलिटी ऑफ ब्लैक। ओके, तो पहले तो ये बताओ, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन ये दिक्कत आ चुकी है कि 28,000 जो एप्लीकेशन आई इसमें हमको ये बता ही नहीं रहे हैं कि कितनी मांग दें कितनी अनमांग दें, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसका 60% मांग मान लेंगे। तो पहले तो उसकी ग्रॉस लायबिलिटी बताओ, 30,000 का 60%, ग्रॉस लायबिलिटी है 18,000 और मांग एप्लीकेशन हम एज्यूम कर रहे हैं 28,000 का 60% कितना, 16,800 माइनस करके आंसर बोलो, 1,200 उसको खरीदनी पड़ेंगी। समझ में आ गया सभी को? पक्का? वापिस इसमें आइए, आप एग्जाम में सॉल्यूशन करके आएंगे तो यहां तक करके आएंगे। ये जो नोट्स इंस्टीट्यूट ने दिए सिर्फ आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए दिए हैं, ये मत टी पाना। नोट्स क्या दिए देखो पढ़ो। इफ अगर मार्क्ड एप्लीकेशन 30,000 शेयर या उससे ज्यादा की होती, मान लो क्वेश्चन में ये 26,000 की जगह 30,000 या उससे ज्यादा होता, तो ग्रीन को कुछ भी नहीं खरीदने पड़ते, ग्रीन वुड हैव नो लायबिलिटी एट ऑल। ये सब आप लिख के आओगे क्या? हाँ ये नहीं लिख के आना। बड़े खतरनाक खतरनाक बच्चे मिले हमें अपने पास में, तो हम ये सब समझाते रहते हैं। कुछ कुछ बच्चे बिल्कुल रट के चले जाते हैं, सब लिखा है। ये तो आपकी जानकारी के लिए दे रहा है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। दूसरा, इफ द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द कंपनी वर ऑल फॉर 50,000 शेयर, मान लो ये यही होता लेकिन एप्लीकेशन 45 के नहीं 50,000 शेयर की मिली थी, तो भी ग्रीन को कुछ नहीं खरीदना पड़ता, ग्रीन वुड हैव नो लायबिलिटी एट ऑल इवन दो भले ही मार्क्ड एप्लीकेशन 26,000 शेयर क्यों ना होती। अगर एप्लीकेशन आती 48,000 शेयर की, यानी ये 45 ना होके 48 होता, तो उसको 4,000 खरीदना पड़ता कि 2,000? 2,000 कह रहे हैं, उसको 2,000 खरीदना पड़ता, इवन दो 26,000 होता। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गई ये बात? अभी तक में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं पहले। नहीं? आपने एक चीज ध्यान दी, जब कंप्लीट अंडर राइटिंग था तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये कंप्लीट अंडर राइटिंग क्वेश्चन था, हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी में पहले मार्क माइनस कर रहे थे, बैलेंस आ रहा था, फिर अनमार्क माइनस कर रहे थे। पार्शियल अंडर राइटिंग में हम ग्रॉस लायबिलिटी में केवल मार्क माइनस कर रहे हैं, अनमार्क माइनस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियल अंडर राइटिंग है, जो अनमार्क्ड है वो तो कंपनी के लिए हमारे लिए आई है, हमारी थ्रू आई है, उसका बेनिफिट हम आपको क्यों दें? तो उसके लिए पार्शियल अंडर राइटिंग लिए ग्रॉस लायबिलिटी में मार्क माइनस कर रहे हैं और उसके बाद भी अपना दिमाग भी लगा रहे हैं। मतलब ये सेम क्वेश्चन में अगर ये 48,000 होता तो हम ऐसे निकालते 30,000 माइनस 26,000 4,000, बट दिस लायबिलिटी विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2,000 शेयर्स ओनली। अपना दिमाग भी लगाते, रट के नहीं जाते 4,000 ही निकाल के आना, क्योंकि मैक्सिमम कमी तो 2,000 की है ना, तो 4,000 क्यों खरीदवाएंगे। तो यहां हमने ये सिखाने की कोशिश करी आपको कि पार्शियल से अनमार्क माइनस नहीं करते, सिर्फ मार्क माइनस करते, कंप्लीट से दोनों माइनस करते। सर और तरीके क्वेश्चन है क्या? है जी, बिल्कुल है, देखते हैं। सैटेलाइट लिमिटेड इशूड 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, इशू वाज अंडर रिटन एज फॉलोज, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। देखो नाम कितने मिले हैं पूरी दुनिया में। ये बताओ कंप्लीट अंडर राइटिंग है कि पार्शियल?
30, 60, 20, 80% अंडर राइटिंग है, पार्शियल अंडर राइटिंग है। एप्लीकेशन 8000 शेयर की आई है, लाइबिलिटी बतानी है। अगेन ये नहीं बताया 8000 शेयर में कितनी एप्पल के थ्रू आई, कितनी मैंगो के थ्रू, तो कितनी ऑरेंज के थ्रू। रेशियो बोले तो 332। अगर 332 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 332 में तो आपने पूरे 8000 को बांट दिया। आपको 30%, 30%, 20% करना है। मैं बता रहा हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। हाँ 3322, फिर 2 कंपनी का भी बांटना का रेशियो बांटना तो ग्रॉस लाइबिलिटी सबको समझ आ गई। 3000, 3000, 2000। सर ये कैसे, एक बार बताओ ना। 10,000 प्रेफरेंस शेयर, एप्पल 30% अंडर राइट कर रहा है, 10,000 का 30% 3,000, मैंगो 30% 3,000, ऑरेंज 20% 2,000। ये समझ में आया। उसके अलावा एप्लीकेशन आई 8,000 शेयर की, परसेंटेज में ही निकालो ना। 8,000 का 30% 2400 इसकी मान लेंगे, 8,000 का 30% 2400 इसकी मान लेंगे, 8,000 का 20% 1600 इसकी मान लेंगे, माइनस करा, आंसर आ गया। समझ गए? मतलब 332 मत कर देना, 332 कर दोगे तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा कि पूरा 8,000 आपने इन्हीं तीनों का मान लिया, कंपनी को मांगा, कंपनी से बोला कि तुम्हारे थ्रू इसका मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप 332 कर दोगे तो क्या गलत होगा, आपको करके दिखाऊं? गलत करता हूं, गलत। 332, 3 3 6 2 8। आप कहोगे 3,000 तुम्हारे थ्रू आई, 3,000 तुम्हारे थ्रू आई, 2,000 तुम्हारे थ्रू आई, तो यहाँ से आप 3,000 में 3,000 माइनस करो, तुम्हारे जीरो। 3,000 3,000 जीरो, 2,000 2,000 जीरो। ऐसे नहीं करने का, परसेंटेज में फिर लेना या फिर रेशियो लेना तो 3322 लेना। 2 कौन सा और बच गया, कंपनी का। आप डायरेक्ट परसेंटेज में लेना। एक चीज आपको और समझाऊं, सुनो ना, एक और समझाता हूं इसका तरीका। 10,000 शेयर में 8,000 की एप्लीकेशन आ गई है, कमी कितने शेयर की है? 2,000 की। 2,000 का 30% एप्पल खरीदेगा, 2,000 का 30% 600 एप्पल खरीदेगा, 2,000 का 30% मैंगो खरीदेगा, 600 मैंगो खरीदेगा, 2,000 का 20% ऑरेंज खरीदेगा, 400। सर पिछले में भी तो ये कर सकते थे, कर सकते थे, बिल्कुल आओ चलिए चलते। 30,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, 28,000 मतलब 30,000 शेयर की एप्लीकेशन चाहिए, 28,000 की आई, कमी कितनी थी? 2,000, 2,000 का 60%, 1,200 शेयर यही तो खरीद रहा था। सर इसमें भी कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते। इसमें क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो बताई है ना कितनी मांग है, उन दोनों में बताई नहीं कि उस टोटल में कितनी मांग है, कितनी अनमांग्ड है। तो इसका मतलब इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, या ऑल्टरनेटिवली हम ये भी कर सकते हैं कि 10,000 आई, 10,000 टोटल चाहिए, 8,000 आई, 2,000 नहीं आई, तो एप्पल की लाइबिलिटी 2,000 का 30%, इसके 2,000 का 30%, इसका 2,000 का 400 20%, 400 शेयर, तो टोटल लाइबिलिटी 1,600 शेयर की। ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम में ये करके आइएगा, क्योंकि आप 2 पैटर्न क्यों याद करेंगे? आप एक पैटर्न याद करिएगा जो सब क्वेश्चन में फिट हो जाएगा, कि पार्शियल अंडर राइटिंग में ग्रॉस लाइबिलिटी में मार्क एप्लीकेशन माइनस करते हैं, और कंप्लीट अंडर राइटिंग में ग्रॉस लाइबिलिटी में मार्क एप्लीकेशन, फिर बैलेंस आता है, फिर अनमार्क एप्लीकेशन माइनस करते हैं। अभी तक में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ शिवम। 3/8, 3/8, 2/8 कैसे लिया है? 3,322, 2 कंपनी का भी, तो 3,322, 3 + 3 + 2 + 2 8, तो 3/8, 2/8, 3/8, 3/8 और 2/8। नहीं 3 नहीं नहीं, वो 10 होगा, गलत लिया है। हाँ गलत लिया, 3/10। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। ऐसे ही गलतियां ढूंढनी है। हाँ ये 2/10 गलत लिया इन्होंने। ठीक है आप, लेकिन हम कह रहे हैं आपसे, आप रेशियो के चक्कर में पड़िएगा ही नहीं। आप क्या करिएगा, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करिएगा, नहीं तो रेशियो में आप पक्का कुछ ना कुछ गोड़ आएंगे, वो मत करिएगा। ठीक है, क्या लगता है अगर ये आया तो आप कर पाएंगे? इजी है पक्का? मेरा दिल रखने के लिए ना बोलना, सच बताओ इजी है कि टफ है? इजी है, नहीं अभी तक इजी ही है। आपको सच बताऊं तो ये टॉपिक भी कोई बच्चा नहीं करके जाता, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम 100 में 95 बच्चे ये टॉपिक करके नहीं जाते, पढ़ाए नहीं जाता, और एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं। आप स्कैनर उठाते देखो, और सामने वाला कहता है कैसे समझाए, बच्चा समझेगा ही नहीं। और बच्चा समझेगा, आप समझाओगे समझ जाएगा, इजी टॉपिक है कि नहीं? आपको पता होगा इंडिया में, अच्छा ये क्वेश्चन करो फिर बताता हूँ कहानी। एक कहानी बताता हूँ आपको, आते हैं इस क्वेश्चन में कराता हूँ। इधर देखो, आप इंडिया में रहते हैं, इधर देखिए, आपको पता है इंडिया में ना रायचंद बहुत है। रायचंद समझते हैं?
आपको हर तरीके की राय देंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो तुम कुछ करते नहीं, कुछ करेंगे तो तुम कुछ कर रहे हो, सीएस कर रहे हैं तो क्यों सीएस कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो। आपको हर दुनिया में, जॉब कर रहे हो तो जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, कानपुर में हो तो दिल्ली में क्यों नहीं हो, दिल्ली में हो तो कानपुर माँ बाप के पास क्यों नहीं हो। हर तरीके के आपको लोग मिलने वाले, लेकिन लोग भी कम नहीं है। जैसे मान लो किसी ने राय दी आपको कि यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, यहां पे जॉब कर लो। अब तुरंत सामने वाला बोलता है कि यार अगर इतनी ही अच्छी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते, है ना। सेम तरीके से अंडर राइटर जब लोगों को समझाता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तुम जीवन भर याद रखोगे। वो जीवन भर में भी किसी भी तरीके से बर्बाद हो जाओगे तो याद रखोगे, आबाद हो जाओगे तो तुम जीवन भर याद रखोगे। मतलब आज तुमने इन्वेस्ट कर दिया तो अंबानी तुम्हारा ड्राइवर बनके चलेगा। और जब सामने वाला भी पब्लिक कम नहीं है, इतना ही बढ़िया है, तो तुम क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते, इतनी अच्छी कंपनी है तो तुम क्यों नहीं शेयर खरीद लेते। आमतौर पे अंडर राइटर इन बातों से मार्केट के अंदर बहुत फेस करते हैं कि भाई सामने वाला कहता है भाई तुमने क्यों नहीं खरीदा, इतना ही बढ़िया तो हमको बेच रहे हो। इसलिए अंडर राइटर क्या करता है, जब कंपनी से अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट करता है तो वहां पे क्लॉज पढ़वा देता है फर्म अंडर राइटिंग का, फर्म अंडर राइटिंग का। जैसे आपने वर्ड सुना होगा फर्म डिटर्मिनेशन, सुना है, नहीं सुना, नहीं कभी कहते हैं ये बहुत फर्म डिटरमाइन है। हाँ वैसा ही वाला, वही ऐसा वैसा का वही तो है। मतलब क्या होता है उसका, दृढ़ निश्चय। क्या बात है, इतनी हिंदी तो हमें भी नहीं आती थी, दृढ़ निश्चय। वैसे ही फर्म अंडर राइटिंग क्या होती है, अंडर राइटर कंपनी से कहता है कि सर हम इतने शेयर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेट से 1 लाख शेयर का इश्यू आया, उसने 1 लाख शेयर अंडर राइट करे और उसमें फर्म अंडर राइटिंग पढ़वा दिया 5,000 शेयर की, यानी 5,000 शेयर तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे पब्लिक से जितनी एप्लीकेशन है 1 लाख शेयर की आए, कम आए या ज्यादा आए, 5,000 तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मतलब अगर पब्लिक से 1 लाख शेयर की भी आई तो 5,000 पब्लिक को मना कर देना, लेकिन हमको देना, ताकि कल को जब वो पिच करने जाए, मार्केट में लोगों को बताने जाए, बेचने जाए, और सामने वाला ये बोले तुम क्यों नहीं खरीद लेते, तो अंडर राइटर कहते देखो हमने तो खरीद रखा है, हम तो तुम्हें अपना मानते थे इसलिए हमने तुम्हें बताया। वो होता है क्लॉज फर्म अंडर राइटिंग। क्या क्लॉज होता है, या तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विदाउट फॉर्म अंडर राइटिंग, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं था, या आएगा विथ फॉर्म अंडर राइटिंग। अब फॉर्म अंडर राइटिंग के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ाता हूं फिर उसका ट्रीटमेंट बताता हूं, बहुत ध्यान से। मेस लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर विच वर अंडर रिटन एज, कैसे, पी, ये अंडर राइटर के नाम है, पी क्यू आर 24,000, 10,000, 6,000, टोटल करिए। कंप्लीट अंडर राइटिंग की पार्शियल, कंप्लीट अंडर राइटिंग टोटल 40,000 हो रहा है। द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडर राइटिंग एज अंडर, यानी फॉर्म अंडर राइटिंग भी है, इतने शेयर तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पी कह रहा है 3,200 शेयर हम खरीदेंगे, क्यों कह रहा है 1,200 शेयर हम खरीदेंगे, आर 4,000, मतलब जो अगर इसके अलावा भी कम पड़ा वो तो खरीदेगा, कम वाला, इतने तो खरीदने ही खरीदने, क्या कम पड़े या ना पड़े। द टोटल सब्सक्रिप्शन जो पब्लिक से आया एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 20,000 शेयर। ये बात लाइन नहीं समझ आ रही, कहना क्या चाह रहा है, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, मतलब 20,000 शेयर में फॉर्म अंडर राइटिंग नहीं जुड़ा है, इंक्लूडिंग मार्क बोले तो मार्क जुड़ा है, 20,000 शेयर में मार्क जुड़ा है, लेकिन फॉर्म अंडर राइटिंग अभी नहीं जुड़ा है, ठीक है। मार्क्ड एप्लीकेशन आई है पी से 4,000, क्यू से 8,000, आर से 2,000, इनका टोटल करिए जरा, 14,000, यानी 20,000 टोटल आई है मार्क्ड और अनमार्क्ड मिला के, और 14,000 मार्क्ड है, तो अनमार्क्ड कितनी है, 6,000, ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द नेट लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर। एक बार मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ाता हूं फिर ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। यानी क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूं, टोटल 40,000 शेयर का इशू था, जिसमें से अंडर राइटिंग आपको कंप्लीट अंडर राइटिंग दिख रही है तीनों की, पी क्यू आर की, और फॉर्म अंडर राइटिंग भी साथ में है कि पी कह रहा है कि हम 3,200 शेयर खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्यू कह रहा है 1,200 खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आर कह रहा है 4,000 शेयर खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई है, फॉर्म अंडर राइटिंग हटा के, फॉर्म अंडर राइटिंग इसमें नहीं जुड़ा, पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई है मार्क प्लस अनमार्क, वो है 20,000 शेयर, और जिसमें जब 20,000 शेयर को हमने
बाइफरगेट किया तो हमको पता चला इसमें जो मार्किंग है पी के थ्रू आई है 4000 शेयर की, क्यू के थ्रू 8000 शेयर की और 2000 आर के थ्रू, टोटल आपने बताया 14000 होता है 20000 शेयर में, यानी 14000 मार्क्ड है तो 6000 अनमार्क्ड है। अब करते कैसे, इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में करेंगे बिना इनका सॉल्यूशन देके। ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? और दोनों से आंसर एग्जैक्टली सेम नहीं आता, दोनों से आंसर डिफरेंट आता है। अब एग्जाम में हम कौन सा करेंगे? जो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो हम कुछ भी एक कर सकते हैं, डाल देंगे। अब वो क्या करने वाले हैं, आप कॉपी खोलिए और हेडिंग डालिए, साथ में करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, पीछे वाले भी सब दिमाग में बैठ जाएंगे और ये भी हो जाएगा। हाँ बेटा, नहीं अंडर राइटर डिनाई नहीं कर सकता। फर्म अंडर राइटिंग के केस में अंडर राइटर बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि हम नहीं खरीदेंगे। एग्रीमेंट हुआ है कंपनी के साथ कि इतने तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो आप डिनाई नहीं कर सकते, उतने उसको खरीदने ही पड़ेंगे। लिखिएगा, स्टेटमेंट शोइंग नेट लाइबिलिटी एंड टोटल लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर। ठीक है, देख लिया। अब दो लाइन छोड़िएगा, उसके बाद आपको करना क्या है सुनिए, दो लाइन में क्या करना है वो बात बताऊंगा। कितने अंडर राइटर हमको बताओ, यहाँ पे एक दो तीन, तीन अंडर राइटर के कॉलम चाहिए, एक टोटल का कॉलम चाहिए, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम चाहिए, यानी कितने कॉलम बनने? पांच। पांच कॉलम बनाओ, एक पर्टिकुलर्स, दो लाइन छोड़ने के बाद बनाना, एक पर्टिकुलर्स, एक पी, फिर क्यू, फिर आर और फिर टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर टोटल। अगर फर्म अंडर राइटिंग को भूल जाएं, जो पिछले क्वेश्चन थे जो आपने सबसे पहले इलस्ट्रेशन देखा था कंप्लीट अंडर राइटिंग का, उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? ग्रॉस लाइबिलिटी लिख दीजिए, सेम लिखिए, पर्टिकुलर्स में ग्रॉस लाइबिलिटी, पर्टिकुलर्स में लिखो, कॉलम बना ली सबने, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर और आखिरी कॉलम टोटल का। अब पर्टिकुलर्स में लिखो ग्रॉस लाइबिलिटी, पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा, जीएल मत लिखिएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी। कितनी कितनी लिखे में समझ में नहीं आ रहा है, दी हुई है सर, यही दिख रहा है 24,000, 10,000, 6,000 और टोटल में लिख दो, टोटल करके 40,000। सॉल्यूशन तो नहीं देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, सॉल्यूशन मत देखिएगा, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद सर उस क्वेश्चन में कर क्या रहे थे, जो इलस्ट्रेशन 4 किया था उसमें क्या माइनस कर रहे थे? मार्क। यहां पे भी यही करना है, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन। कितनी कितनी? ये कितनी कितनी दी है? 4,000, 8,000, 2,000, ये भी दी हुई है सर, 4,000, 8,000, 2,000, ये टोटल में कितना लिख दोगे? 14,000। माइनस कर दो, अब जो बचेगा वो क्या कहलाता है? बैलेंस। लिख दो बैलेंस, बैलेंस लिख दो, या बैलेंस लेफ्ट भी लिख सकते हो, केवल बैलेंस भी लिख दोगे तो बैलेंस का मतलब बैलेंस। माइनस कर दो, उम्मीद है आप माइनस सही कर रहे होंगे। कर दिया सभी ने? माइनस करने के बाद वहां क्या करते थे, 4 वाले में क्या माइनस एक और चीज करते थे, यहां पे भी वही करना है, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी। पर्टिकुलर्स में लिखना लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन और लिख देना इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, इन द रेशियो ऑफ जीएल। लिख दिया। वहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना रेशियो क्या बन रहा था, हमको बताओ कि जरा, ये अगर रेशियो बनाए, ये रेशियो को बच्चा बता सकते हैं? 24,000 इज टू 10,000 इज टू 6,000, सिंप्लीफाई करके कितना बनेगा? 12:5:3, पक्का? ये सबको समझ आ गया? मतलब अगर ऐसे समझे, 24:10:6, 2 के टेबल से 2 12 जा 24, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी ब्रैकेट में लिखना वहीं पे, कहां पे? जहां पे आपने लिखा है लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, वहीं पर्टिकुलर्स में ब्रैकेट में लिखो दैट इज 12:5:3, 12:5:3, यही है जीएल का आपका रेशियो। इस रेशियो में किसको बांटे सर? 12:5:3 में अनमार्क्ड एप्लीकेशन है कितनी? 6,000 को जरा बांट दो ना,
6,000 को 1253 यानी 12,5 आपका 17 और 3 20, तो 6,000 इंटू 12 अपॉन 20, सॉरी हो गया 6,000 इंटू 12 अपॉन 20, 3600 आता हुआ आ रहा है। पहला का 3600, दूसरा 1500 और तीसरा 900 और टोटल में 6,000 आ गया सभी का। 3600, 1500 और कितना बताया था आप लोगों ने, 900, टोटल हो गया 6,000। माइनस कर दो, माइनस करके जो बचेगा उसको बैलेंस लिखना। वहां पे उसको बोलते थे नेट लायबिलिटी, अभी इसको यहां पे नेट लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, बैलेंस बोलेंगे। अभी भी जो बचा है बैलेंस बचा है। किसी का नेगेटिव तो नहीं बच रहा है? नहीं, ठीक है, नेगेटिव बच सकता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं बच सकता, बच सकता है, उसका भी ट्रीटमेंट आपको समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं बच रहा है तो जिसका जिसका जो है लिख दीजिए। यहां तक कर लिया सभी ने? पक्का? अब क्या करना है, ध्यान से सुनो, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसमें से लेस करना है, लिखो, बोलू पर्टिकुलर्स में लिखो लेस फ्रॉम अंडर राइटिंग, पर्टिकुलर्स में लिखो लेस, आगे मत लिखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड्ढा है आगे, आगे मत जाओ, रुक जाओ, ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ, साथ साथ में चलो, साथ साथ में। लेस फ्रॉम अंडर राइटिंग, ब्रैकेट में लिखना एज, अब सुनना मेरे पास, फिर देखना, इधर आओ मेरी तरफ, देखो मेरी तरफ। हम जो फर्म अंडर राइटिंग माइनस करते हैं इसके दो तरीके होते हैं। या तो हम फर्म अंडर राइटिंग माइनस करें उसको एज्यूम करके एज मार्क्ड एप्लीकेशन, जैसे मार्क्ड माइनस होती है वैसे हम फर्म माइनस करते हैं, या फिर हम फर्म अंडर राइटिंग माइनस करें एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सर फर्क क्या पड़ता है मैं बताता हूं। अगर हम उसको मार्क्ड एप्लीकेशन मान के माइनस करेंगे तो जिसकी जितनी फर्म अंडर राइटिंग है उसमें से उतनी ही माइनस होगी। पी की 3200 है तो 3200 माइनस होगी, क्यू की 1200 तो 1200, आर की 4000 तो 4000। और अगर इसको अनमार्क की तरह ट्रीट करते हैं तो इन तीनों का हम पहले टोटल करेंगे, 3200 प्लस 1200 प्लस 4000 कितना, 8400, और 8400 को जीएल के रेशियो में निकाल के माइनस करेंगे। मतलब फर्म अंडर राइटिंग के क्वेश्चन करने के दो तरीके। अगर फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं तो अब हम जो माइनस, अभी तक का क्वेश्चन कॉमन होगा, उसके बाद हम जो माइनस करने निकल पड़ेंगे, अगर उसको मार्क्ड एप्लीकेशन की तरह मान रहे हैं तो जिसका जितना है वही माइनस करते थे मार्क की तरह, और अनमार्क में क्या करते थे, जीएल के रेशियो में। क्या सर इससे आंसर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल। हम लोग कौन सा करेंगे, हम तो दोनों करेंगे, अब तो समझ में आएगा। पहले आप कौन सा करना चाह रहे हैं वो बताइए, जो भी आप चाहें, मार्क की तरह अनमार्क की तरह करना, दोनों ही है। मार्क तो अब आपने ऊपर दो लाइनें खाली छोड़ी नहीं, अब उसमें जाओ, उस लाइनों में पहले हेडिंग डालो, डालो उन दो लाइनों में ब्रैकेट में लिखना व्हेन फर्म अंडर राइटिंग when firm underwriting shares are treated as, अब बताओ मार्क लिखवाएंगे अनमार्क, जो भी आप करोगे, क्योंकि अगर मार्क की तरह करेंगे तो यहां लिखेंगे when firm underwriting are treated as marked application, अनमार्क करेंगे तो अनमार्क, पहले मार्क करना चाह रहे, ठीक है, तो when firm underwriting shares are treated as marked applications, देख दिया सभी ने मार्क लिखा है ना, ठीक है, तो मार्क की तरह आप करना चाह रहे हैं। अब वापिस आइए, आपने लेस में क्या लिखा था, पर्टिकुलर्स में बोलना क्या लिखा है लेस में, फॉर्म अंडर राइटिंग, और ब्रैकेट में आप लिखना एज, वहां लिख दो मार्क्ड एप्लीकेशन, एज मार्क्ड एप्लीकेशन, ऊपर भी हेडिंग डाल दी और यहां पे भी डाल दी। तो कितनी माइनस करनी, जिसकी जितनी है उतनी उतनी माइनस कर दो। 3200 पी में से, क्यू में से 1200, आर में से 4000, यानी टोटल में लिख देना 8400, 3200, 1200, 4000 और 8400 माइनस करो। क्या किसी का नेगेटिव बचता है? जिसका नेगेटिव बचे ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट मींस नेगेटिव। जो आएगा ये भी अभी बैलेंस आया है, जो आएगा ये बैलेंस कहलाएगा। हाँ जी, 8000 इंटू वाला क्वेश्चन में आप सही कह रही थी रिधिमा, कर सकते थे। हाँ जी ठीक है ठीक है, कर सकते थे, ठीक। हाँ मतलब अब आपका बैलेंस में से लेस करना है, ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग है, माइनस करके भी जो बचेगा ये भी बैलेंस ही बचेगा, माइनस कर करके लिख दो। लिख पा रहे, किसका किसका नेगेटिव आया है, क्यू और आर का, पहले इतना लिख दो फिर आगे बताएंगे। हाँ अभी पूछूंगा पूछूंगा मैं।
अब हमको बताओ जो तुम्हारा फाइनल बैलेंस आ रहा है सबका, जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आ रहा है, 13,200, यानी मेरा 200 लिख दिया और पॉजिटिव है इसका, ओके ओके, पॉजिटिव ब्रैकेट लगा दिया। क्यू का माइनस, सभी का यही आ रहा है ना, और इसका माइनस, टोटल अगर आप करेंगे तो 11,600। यहां तक सभी लोग कर लें, फिर बताइएगा तो आगे की कहानी समझाएंगे। सभी ने कर लिए, सबका बैलेंस यही आ रहा है, किसी का और कुछ तो नहीं आ रहा है? अगर यहां तक सबका यही आ रहा है तो इसका मतलब हम लोग ने यहां तक के सारे कैलकुलेशन सही करे हुए हैं। देखिए, अगर अब मैं बोलूं अपनी कहानी आगे, आप सुन रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूं। अगर इस पॉइंट पे किसी का भी नेगेटिव नहीं आता, सबका पॉजिटिव आता, तो मैं कहता ये जो आया ये बैलेंस नहीं है, यही है मेरी नेट लायबिलिटी। अगर सभी का पॉजिटिव आता, किसी का नेगेटिव नहीं आता, तो ये होती मेरी नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी में मैं दोबारा ऐड कर देता फॉर्म अंडर राइटिंग, तो मेरी आ जाती टोटल लायबिलिटी। अगर किसी का भी माइनस ना होता तो इसको मैं बैलेंस ना बोल के बोलता नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी आ जाती, उसमें ऐड कर देता फॉर्म अंडर राइटिंग, तो मेरी टोटल लायबिलिटी। बट माइनस है तो क्या करेंगे? अगर माइनस है इसका मतलब है क्यू ने जरूरत से ज्यादा काम किया है, आर ने जरूरत से ज्यादा काम किया, पी ने थोड़ा कम काम किया। बट क्यू ने अगर ज्यादा काम किया है तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? पी को। आर ने जो ज्यादा काम किया है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? पी को। ये उसी तरीके जैसे मैंने आपके सामने आज की क्लास में एग्जांपल लिया था आर्मन और हर्षिता का। आर्मन ने ऐसे लिख के बताऊं आपको, आर्मन हर्षिता में, आर्मन और एच फॉर हर्षिता, दोनों की 50,000 शेयर्स की ग्रॉस लाइबिलिटी थी, 50K की। बट आर्मन के थ्रू आए थे 80,000 शेयर और इनके थ्रू कुछ भी नहीं था, तो इनका नेगेटिव आ रहा था 30,000 और इनका तो 50,000 ही बच रहा था बैलेंस। इनका आपने कहा था ऐसे केस में सर हर्षिता को 50,000 शेयर नहीं खरीदने, कितने बताए थे आपने? 20,000। तो आपने किया ये था कि ये 30,000 का बेनिफिट इनको दे दिया था। जो एक्सेस इसने काम किया आर्मन ने, वो फायदा किसको दे दिया था? हर्षिता को। तभी तो आपने कहा था इसको 20,000 खरीदने, और यहां से इसको जीरो करने के लिए इसमें प्लस किया था, तो माइनस 30,000 प्लस 20,000 ये जीरो किया था। आपके दिमाग ने इतनी तेजी में किया कि आपको खुद ही नहीं बताया आपके दिमाग में हमने ये किया है। ये समझ में आया? तो कभी भी अगर किसी का नेगेटिव होता है, दैट इज क्रेडिट बैलेंस है, वो फायदा, वो क्रेडिट हम देने वाले हैं जिसका पॉजिटिव बैलेंस था। कैसे देने वाले हैं सर? आइए यहां से मैं साथ में आपके चलता हूं, बिल्कुल आप भी साथ में लिखते रहिएगा। अब यहां लिखिए, क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर गिवन टू पी, क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर गिवन टू पी, लिख दिया, क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर गिवन टू पी। अच्छा, क्यू में एक बात बताओ, क्यू का -700 है, हमें इसको जीरो करना है, तो इसमें हम क्या ऐसा करें? +700, ठीक है सर, ये तो +700 आप लिखोगे, इसमें +900 लिखोगे, तो पी में क्या लिखोगे सर? पी को फायदा देना है तो -700 और -900, या एक साथ हम -1600 भी लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ लिख देंगे 1600, समझ पाओगे ना? ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप समझ जा रहे हो तो ऐसे लिख देते हैं। हमें इनको जीरो बनाना है ना, जैसे ऐड इसलिए किया कि जैसे आर्मन का, इधर आओ, आर्मन का नेगेटिव 30,000 आ रहा है, तो क्या आर्मन से कंपनी 30,000 शेयर खरीदेगी? उसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा, इसलिए इसको ऐड किया। सेम तरीके से Q और R ने जरूरत से ज्यादा काम कर दिया है, तो इनका नेगेटिव आ रहा है, इसको जीरो बनाने के लिए इसमें ऐड करा और इसमें से माइनस किया, तो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं 1600। इसका टोटल करोगे तो जीरो होगा, और फिर माइनस करके अब जो बचेगा ये तुम्हारी आएगी नेट लाइबिलिटी। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, नेट लाइबिलिटी। जरा माइनस करो ना, 13,200, 1600, 11,600 और डैश डैश और 11,600। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, पहले आप इतना लिखिए, बस एक चीज और बचेगी, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें हमें ऐड करना होगा, ये तो वो लाइबिलिटी है जो आपकी कमी पड़ी, आपको खरीदनी पड़ेगी। लेकिन सर आपने कहा था फर्म अंडर राइटिंग की इतने शेयर तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो ऐड करना पड़ेगा फर्म अंडर राइटिंग कितना सर? जिसका जितना था उतना। जब भी ऐड होगा, एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, जब ऐड होगा आखिरी में, तो जिसका जितना था ऐड उतना ही होता है। पी का कितना था क्वेश्चन में दिया था ना,
ये वाले 32, 12, 4000, 3200, 1200, 4000, टोटल 8400 आपने बताया था। और ये करते हैं तो टोटल लाइबिलिटी आ जाती है 11600 प्लस 3200, 14800, ये वाला 1200, ये 4000 और ये 20000। आंसर आ गया है। आप मिला भी सकते हैं। कैसे मिला सकते हैं, क्रॉस टैली भी मैं बताता हूँ। ये तो आंसर से मिला लीजिए, अपना दिमाग कैसे एग्जाम में लगा सकते हैं। आपकी टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई थी जरा हमको बताओगे? 20,000 शेयर की आई थी कुल मिला के। 40,000 शेयर का इशू लाए थे, 20,000 शेयर की आई थी, कंप्लीट अंडर राइटिंग थी, कमी कितनी थी? 20,000 शेयर की कमी थी, तो अल्टीमेटली इन सबको मिला के 20,000 शेयर खरीदने थे। आखिरी का टोटल 20,000 शेयर होना चाहिए। ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में। आंसर आपको टैली कराता हूं। 14,800, 1200, 4,000, 20,000 और नेट लाइबिलिटी इसकी 11,600, इसकी टोटल लाइबिलिटी आप एक बार रिवाइज कराते हैं क्या किया है आपने। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप मिलाते रहना अपनी कॉपी में। आपने सबसे पहले ग्रॉस लाइबिलिटी लिया, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया, बैलेंस आया। उसमें से अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया, बैलेंस आया। फिर उसमें से फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया, और आपने कहा था कि हम फर्म अंडर राइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करके माइनस कर रहे हैं, तो आपने जिसकी जितनी थी उतनी उतनी माइनस कर दी। फिर बैलेंस आया, बट वो बैलेंस नेगेटिव आ गया, इसीलिए उसको बैलेंस बोल रहे थे। उस नेगेटिव को खत्म करने के लिए हमने जो जिनका नेगेटिव था उसका बेनिफिट दूसरों को दिया, तो क्रेडिट ऑफ क्यू एंड आर गिवन टू पी। तो अब जो बचा पॉजिटिव फिगर वो नेट लाइबिलिटी आई। नेट लाइबिलिटी में हमने फर्म अंडर राइटिंग जोड़ा, टोटल लाइबिलिटी आई। कोई डाउट आता है? अब ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से करते हैं। दूसरी तरीके से बोले तो कि अगर फर्म अंडर राइटिंग को अनमार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते तो वहां तक का पोर्शन तो कॉमन होगा। कहां तक का? वो जो आपने ग्रॉस में से मार्क्ड माइनस किया था बैलेंस आया था, अनमार्क्ड माइनस किया था बैलेंस आया था, फिर फर्म माइनस किया था, तो वो जो बैलेंस आया था वो कितना है तुमको बता पाओगे? क्योंकि वहां तक तो कॉमन है। 16,400 और टोटल यहां तक का तो कॉमन ही होगा। इतना तो आप घर पे ही लिख लोगे, कर लोगे इतना। आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा? पी क्यू आर और टोटल। आगे ये होगा, आप कह रहे हो सरिता भैया इधर देखना भैया सभी लोग, आप कह रहे हो सर हम फॉर्म अंडर राइटिंग को माइनस कर रहे हैं और उसको ट्रीट कर रहे हैं एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ऐसा बताना, फॉर्म अंडर राइटिंग का टोटल कितना था? 8400। 8400 को आपको जीएल के रेशियो में बांटना है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन को जीएल के रेशियो में बांटते हैं। जीएल का रेशियो कितना था? 12:5:3 में जरा बांटोगे? एक मिनट हम भी निकाल लें, हाँ एक सेकंड तो बढ़िया रहेगा। 5040, 2100 और 1260 माइनस कर दो। अगर सबका पॉजिटिव बचता तो नेट लाइबिलिटी आती, बट हमको दिख रहा है नेगेटिव बचने वाला है, तो ये बैलेंस आने वाला है। 16,400 में से ये हटाओ, 5040 तो 11,360, ये माइनस का, और ये पॉजिटिव 3,100 माइनस 1,260, 1,840 और 11,600। यहां तक कोई डाउट? अब देखते रहना, एक मिनट फिर नोट कर लेना। ये Q का जो नेगेटिव है इसका फायदा किसको दे? P को दें कि R को दें कि दोनों को दें? दोनों को देंगे भाई, एक से कोई दुश्मनी तो है नहीं। यानी क्रेडिट ऑफ, नाम क्या है इसका, Q, गिवन टू P एंड R, बट किस रेशियो में? इस पूरे क्वेश्चन में हमें जब नहीं समझ में आता, जीएल के रेशियो में ये हमेशा चलता है, इन द रेशियो ऑफ जीएल। इन दोनों का जीएल का रेशियो, इन दोनों P और R का बताना, 12:3। सिंप्लीफाई करके आप इसको 4:1 भी बोल सकते हैं, बट हम 12:3 लिख देते हैं। यानी इसमें 1600 प्लस होगा, 1600 को 12:3, 1600 डिवाइड बाई 15 इंटू 12, 1280 इसमें से माइनस कर दें, 320 इसमें से माइनस कर दें। अब जो बचेगा वो कहलाएगी नेट लाइबिलिटी। हाँ इधर सही लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से और ये डैश। अब जो बचेगा ये कहलाएगी आपकी नेट लाइबिलिटी। जरा बताओ कितनी कितनी बची?
11,360 माइनस 1280, 10,080 रुपए, ये डैश, ये 1520, टोटल 11,600 ही होना चाहिए, चेक करो है। अब इसमें क्या ऐड करें कि हमारी टोटल लाइबिलिटी आ जाए? याद रखना, फर्म अंडरराइटिंग जब ऐड होगी तो एज इट इज ऐड होगी जिसकी जितनी थी, यानी यहां पे भी ऐड उतनी ही होगी, 3200 और कितनी थी, 1200 और 4000, 8400। तो टोटल लाइबिलिटी आएगी मेरा 280, और ये क्रॉस टैली कर लो, इसका टोटल भी 20,000 होता है कि नहीं होता है तो पता चल जाएगा, कोई कैलकुलेशन एरर होगी तो। आंसर चेक कराता हूँ, 13,280, 12,5520, 13,280, 12,5520, 20,000, नेट लाइबिलिटी 10,080, 1520, 11,600। तो इन्होंने जो पहला वाला दिया है फॉर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट किया है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, दूसरा वाला दिया है फॉर्म अंडर राइटिंग को ट्रीट किया है मार्क्ड एप्लीकेशन। एग्जाम में जब कुछ भी ना बोले कोई एक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम नहीं होगा। और लेट्स से अगर पूरे क्वेश्चन पूरे पेपर में कुछ नहीं आता, यही एक क्वेश्चन आता है, फिर दोनों तरीके से कर लीजिएगा। टाइम हो तो दोनों से कर लीजिएगा, नहीं तो एक से। मतलब ऐसा ना करिएगा कि इस क्वेश्चन के चक्कर में 4 क्वेश्चन छोड़ा है। जिससे भी करिएगा बता दीजिएगा, या हाँ आखिरी में भी, ऊपर भी डाल दीजिएगा, आखिरी में भी नोट डाल दीजिएगा कि वी हैव एज्यूम्ड दैट फॉर्म अंडर राइटिंग विल बी ट्रीटेड एज मार्क्ड या अनमार्क्ड, जो तुम मान लो। और अगर क्वेश्चन में दे कि ये मानो तो फिर क्या करोगे? तो वही मानोगे। इजी है, टफ है? 2 बार तो करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपका होमवर्क है, एंड इलस्ट्रेशन 10, मतलब जो भी क्वेश्चन सब बचते हुए 11। ये 11 तो रिपीट कर दिया इन्होंने, ग्रीन एग्जैक्टली रिपीट ही तो किया है। इसको काट दो, स्वाहा, काहे के लिए बच्चों को ज्यादा परेशान करें। ये भी रिपीट किया है क्या? 10 भी रिपीट किया है? हे इंस्टीट्यूट, 10 भी रिपीट है। देखो ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन था, रिपीट है ना, एग्जैक्टली सेम डेटा है सब कुछ। 10th वाला था एप्पल मैंगो ऑरेंज, देखो चेक करो जरा, डेटा पूरा मिलाना तभी काटना। फिगर चेंज है? अच्छा चेंज है तो फिर जिंदा रहने देते हैं इसको। ठीक है चेंज है, इसकी तो नहीं चेंज, इसकी तो सेम ही है, ये सेम है, इसको हटाओ फिर। इसके अलावा ये भी सेम है, हटाओ इसको। ये एप्पल मैंगो ऑरेंज, ये फिर आ गया। फिगर चेक कर लेना अगर सेम हो, मैं जो जो काट रहा हूं आप देख के काटिएगा अगर सेम हो तो। ये मैथ्स लिमिटेड तो अभी कराया, ये फिगर्स अभी कराई हैं, हे भगवान। सैम लिमिटेड भी आपको शायद जो होमवर्क में दिया वही है, सैम लिमिटेड, ये होमवर्क में दिया है ना ही। ये कैसे दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया क्या इंस्टीट्यूट? हाँ, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया बिना देखे ना, बस खत्म। इजी है, यस और नो? नहीं इजी है। अच्छा एक चीज और सुन लो, इस क्वेश्चन में सब कुछ तो आप कर ही लोगे जैसा मैथ्स का था। इस क्वेश्चन में और पूछ रहा था, ऑल्सो असर्टेन अंडर राइटिंग कमीशन 2.5% पेबल टू अंडर राइटर के हिसाब से निकाल लोगे आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रॉस लाइव, आज सॉल्यूशन इसमें आधा से शुरू किया है, जीएल नहीं है इसमें। नीचे वाले का सॉल्यूशन सही, वही काटना जो कम सही हो। कहाँ गया नीचे वाला, देखें। इसका सॉल्यूशन सही है, इसको नहीं काटेंगे। ये जीएल आएगा, अनीता, बबीता, छवि, डेविड, इसी पे ही तो कमीशन देने वाले हैं। जैसे किसी का एक का बताते हैं, अनीता के 30,000 शेयर इंटू इशू प्राइस कितना है, ऊपर लिखा होगा 15 रुपए का, 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए के प्रीमियम पे। तो अनीता का कमीशन 30,000 शेयर
इंटू 15 का इश्यू प्राइस इंटू 2.5%। 11,250 चेक करा देता हूं आपको कमीशन। बोलो बबीता, छवि और डेविड आ जाएगा? क्लियर हो जाएगा? बस दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। कराइएगा, अच्छे से करके जाइएगा, 3 से 5 नंबर में आ जाए तो बहुत बढ़िया। थैंक यू।